शेयर बाज़ार की बात करते हैं। सभी मित्रों को नमस्कार। आईआरएफसी के बारे में बात करेंगे। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में बात करते हैं दोस्तों। स्टॉक प्राइस है 142 में और गिरावट रही है। ये गिरावट रही है 2024 में जुलाई के मंथ से। ये स्टॉक जुलाई के मंथ में ऊपर की तरफ था, 220 230 के आसपास था। 229 का इसने हाई बनाया। तब से पिछले 6 महीने से गिर रहा है दोस्तों ये। अब 2025 आ गई है, तो तीसरी तिमाही के नंबर्स के बारे में बात करेंगे। आईआरएफसी के बारे में बात कर रहे हैं तो रेलवे कंपनी है ये, फाइनेंस का इसका वर्क है दोस्तों। जैसे कि बजट भी आ रहा है तो रेलवे स्टॉक्स एक तरह से फोकस में रहते हैं, बट बाज़ार में एक तरह से गिरावट देखने को मिल रही है। तो स्टॉक जो है 142 में है 21 जनवरी 2025 को। इसके तीसरी तिमाही के नंबर्स के बारे में बात करेंगे। कुछ मित्रगण, सब्सक्राइबर, दोस्त कंपनी के बारे में जानकारी भी चाह रहे थे, तो आईआरएफसी के बारे में डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं कि आगे शेयर प्राइस कैसा रहेगा। जैसे कि पिछले 6 महीने से स्टॉक में एक तरह से गिरावट है, डाउन ट्रेंड है, बियरिश ट्रेंड है टेक्निकली। तो फंडामेंटल्स के हिसाब से देखते हैं, बिजनेस के हिसाब से देखते हैं कि आईआरएफसी का स्टॉक 142 में है, महंगा है या सस्ता है, इसके बारे में बात करते हैं। और जो निवेशक 150 के ऊपर लिए हुए हैं, तो वो निवेशक एक तरह से वरीड होंगे, चिंतित होंगे। तो इसके तीसरी तिमाही के नंबर्स के बारे में बात करते हैं और शेयर प्राइस का ट्रेंड की बात करते हैं। फर्स्ट हाफ में तेज़ी थी जुलाई तक, जुलाई के बाद गिरावट है दोस्तों। 229 का हाई बनाया, 116 रुपये 55 पैसा इसका लो है। और इसके नंबर्स की बात करते हैं तो देखिए, ये नंबर्स दिए हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये नंबर्स हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट है दिसंबर क्वार्टर के। इसमें जो रेवेन्यू का अपडेट है 6,763 करोड़ का, 6,763 करोड़ का, 6,899 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था, सितंबर के क्वार्टर में 6,736 करोड़ का एक साल पहले था। तो एक तरह से देखिए, जो रेवेन्यू है कंपनी का वो आसपास ही है दोस्तों, कोई ग्रोथ नहीं है। क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो कम ही है। अब प्रॉफिट का जो अपडेट दिया है इन्होंने, बहुत शॉर्ट में इन्होंने ये रिज़ल्ट दिया है आईआरएफसी ने, कंपनी ने। इसमें प्रॉफिट का जो अपडेट है 1,630 करोड़ का है, 1,630 करोड़ का है। 1,612 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था, 1,598 करोड़ का साल भर पहले था। तो मुनाफा भी आसपास ही है, थोड़ा बहुत बढ़ा ही है, कम नहीं है। 1,630 करोड़ का इसका मुनाफा है दोस्तों। और कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है, जिससे शेयर प्राइस का अंदाज़ा लगाया जाता है, तो थोड़ा बहुत मुनाफा बढ़ा है। 1.28 का, 1.25 का इसका अर्निंग पर शेयर है। 1.23 का इससे पहले क्वार्टर में था, 1.22 का साल भर पहले था। तो एक तरह से देखिए, जो कंपनी के नंबर्स हैं उसमें ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही दोस्तों। एक तरह से स्टेबल है। जो साल भर पहले था वही आज भी दिख रहा है। 1,605 करोड़ का इसका मुनाफा था साल भर पहले, 1,627 करोड़ का इसका मुनाफा अब की बार है। थोड़ा बहुत बढ़ा है, 20 करोड़ बढ़ा है सालाना। और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी वही है, 20 करोड़ के आसपास, 25 करोड़ के आसपास का मुनाफा बढ़ा है। और रेवेन्यू बढ़ना है। फंडामेंटल्स की बात करते हैं, मार्केट कैप जैसे कि देखिए 142 में इसका स्टॉक प्राइस आया है। पिछले एक साल में 6 महीने में स्टॉक नीचे की तरफ आया है। तो 1,86,488 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का, बुक वैल्यू पर शेयर है इसका 39 का, और पी रेशियो है 28 का। डिविडेंड 1.04% का। मार्च में हो सकता है कि कंपनी डिविडेंड दे। और जो बुक वैल्यू है 39 का है, स्टॉक प्राइस 140 में है। तो 40 के आसपास का बुक वैल्यू है, स्टॉक 140 में है। तो 3 से 4 गुना स्टॉक ऊपर की तरफ है। पोटेंशियल है, जो बिज़नेस है उसके अनुसार देखते हैं तो पोटेंशियल है, बट क्या है कि बाज़ार में एक तरह से गिरावट है। पॉइंट और फंडामेंटल पॉइंट्स के हिसाब से देखते हैं तो आईआरएफसी का जो स्टॉक है वो वैल्यूएशन में है दोस्तों। गिरावट आ गई है। 39 का बुक वैल्यू है, 140 का इसका शेयर है, तो 3 से 4 गुना ही स्टॉक ऊपर की तरफ है। और जो बजट आ रहा है उसमें कुछ अनाउंसमेंट होता है रेलवे कंपनी के लिए। जो बजट आ रहा है 2025-2026 का, उसमें रेलवे कंपनियों के लिए अनाउंसमेंट होता है, आईआरएफसी के लिए अनाउंसमेंट होता है। तो स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। और नतीजे आपने देख लिए, शेयर में पहले से गिरावट आ गई है। अगर मार्केट में ज़्यादा गिरावट बढ़ती है तो शेयर प्राइस वर्स्ट रह सकता है, 120-125 तक आ सकता है दोस्तों। जून के मंथ में ये आया था। तो
इस तरह से रह सकता है शेयर प्राइस। और फंडामेंटल्स के हिसाब से देखते हैं तो वैल्यूशन में है शेयर। अब शेयर प्राइस की बात करते हैं तो जुलाई के मंथ से इसमें गिरावट है। पिछले 1 साल का रिटर्न माइनस हो गया, 11-12% का माइनस रिटर्न हो गया। जो निवेशकों ने जुलाई के बाद इसमें खरीदारी की है, बीच बीच में एक तेज़ी देखने को मिल रही है, बट स्टॉक ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं हो पा रहा है। जो रेजिस्टेंस होगा 164 रुपया 90 पैसे का होगा, 165 के आसपास इसका रेजिस्टेंस होगा, जैसे कि 142 में है। उसके ऊपर क्लोज होता है तब ये स्टॉक हमें 181 से 200 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, बट समय लग सकता है दोस्तों। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तभी हो सकता है बजट में कुछ अच्छा अनाउंसमेंट होता है, बजट में कुछ अच्छा अनाउंसमेंट होता है, IRFC के लिए अमाउंट दिया जाता है, तो तब एक तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि फिर आगे रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। तो टेक्निकली बात करते हैं तो डाउन ट्रेंड है। फर्स्ट हाफ में इसमें बुल्स को पैसा बन रहा था, फर्स्ट हाफ में बुलिश ट्रेंड बना हुआ था जुलाई तक, जुलाई के बाद इसमें गिरावट है। तो 142 रुपये 40 पैसे में स्टॉक है। अब निवेशकों को क्या करना, जिन्होंने जुलाई के बाद खरीदारी की है वो निवेशक एक तरह से ट्रैप हुए हैं, फंसे हैं। तो निवेशक जिन्होंने 150, 160, 180 में खरीदारी की है, मोमेंटम में खरीदारी कर ली है, गिरावट में खरीदारी कर ली है, होल्ड करें, थोड़ा बहुत और समय दें, 2025 पूरा साल दें। तेज़ी बनती है तो अपने अनुसार देखें। टेक्निकली ये 165, 170 के ऊपर क्लोज होगा तब इसमें एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। IRFC में तो ये एक रेंज में घूमता हुआ नज़र आ सकता है, नीचे की तरफ 130, 120 के आसपास से बाइंग, ऊपर की तरफ 160, 170 के आसपास से प्रॉफिट बुकिंग, इस तरह का रह सकता है कुछ महीने तक, मार्च तक या जून तक। और बजट में अच्छा अनाउंसमेंट होता है तो एक तेज़ी देखने को मिल सकती है, 160, 180 तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। उन्होंने लोअर लेवल पे खरीदा है 50, 60, उससे नीचे खरीदा तो स्टॉक आज के दिन भी ऊपर की तरफ है, जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखा है। तो अपने अनुसार देखें, जिनको प्रॉफिट में बैठे हैं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट कम हो गया होगा, बट शेयर में एक तेज़ी रही है 2023, 2024 में अच्छी तेज़ी रही है। 2025 में ये कंसोलिडेशन जोन में जा सकता है दोस्तों IRFC, उससे ज़्यादा समय भी रह सकता है, एक रेंज बन सकती है, उसके बाद फिर एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो इम्पोर्टेंट बजट भी रहेगा दोस्तों, रेलवे स्टॉक्स के लिए बजट भी। निवेशक हैं जिनको जानकारी नहीं है IRFC के बारे में, तो रेलवे कंपनी है ये, शेयर प्राइस 142 में है। अगर आप ले रहे हैं तो समय देना पड़ेगा दोस्तों, बाइंग कर रहे हैं तो समय देना पड़ेगा। तेज़ी बनती है तो अपने अनुसार देखें, जल्दी में अगर आपको प्रॉफिट बनता है तो अपने अनुसार देखें। और टेक्निकली डाउन ट्रेंड में है और बिजनेस आपने देख लिए हैं जो स्टेबल है, जिसमें प्रॉफिट तो है, बट ये कि स्टेबल है, साल भर पहले भी वही प्रॉफिट था, रेवेन्यू भी वही था। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, IRFC के बारे में। इस तरह की जानकारी के लिए धीरज सिंह स्टॉक्स बुल बियर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं, फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो करें।